भारत एक ऐसा देश जो कि रीति रिवाज का गढ़ है। यहाँ बहुत सी रीति रिवाज है, पर इनमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। आखिर घूंघट कैसे प्रथा बनती है, इसके बारे में बताने के बाद हम आज आपको बताते हैं कि दहेज कैसे प्रथा बनी या कैसे परंपरा बनी। आज भारत में शादी करने का मतलब है खर्चा, और ये शब्द लड़की वालों के लिए और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि लड़की की शादी में लड़की वालों की तरफ से जो दहेज दिया जाता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। कहने को तो ये लड़की के यूज में दी जाने वाली चीजों को दहेज बोला जाता है, पर इसमें जब धन भी जोड़ दिया जाए तो इसकी कोई लिमिट या फिर कोई सीमा तय नहीं है। आज अगर भारत में दहेज की कंडीशन देखी जाए तो भारत में लड़के वाले दहेज की ऐसे डिमांड करते हैं जैसे किसी नीलामी में अपने बेटे को खड़ा करके उसकी बोली लगा रहे हों। तो दोस्तों, आखिर में सवाल ये आता है कि कैसे इस परंपरा की शुरुआत हुई, आखिर किस समय और कब लोगों ने इसकी शुरुआत की, क्यों एक लड़की की शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। अगर हम हिंदू धर्म के पुराणों या वेदों को उठाएं, जैसे हिंदू धर्म का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। अगर ऋग्वेद को ले लिया जाए तो उसमें दहेज प्रथा का कोई रिवाज ही नहीं है, और उस समय शादी के वक्त किसी भी रूप में कोई रुपया, पैसा या उपयोग की चीजें नहीं दी जाती थी। पर जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो अथर्ववेद के अनुसार उस समय वहतु के रूप में इस प्रथा की शुरुआत होती है। पर यह प्रथा आज के दहेज प्रथा से पूरी तरह अलग थी, क्योंकि उस समय लड़की का पिता शादी के बाद विदा के समय कुछ गिफ्ट देता था, और यह टोटली उस लड़की के पिता पर डिपेंडेंट था कि वह गिफ्ट में क्या देगा क्या नहीं। अगर वो चाहे तो वह गिफ्ट ना भी दे। इसलिए इस वस्तु को दहेज न मानकर एक उपहार भी माना जाता था, और इस उपहार पर केवल उस लड़की का अधिकार होता था, न कि ससुराल वालों का। और आगे चलकर जब हम मध्यकाल की बात करें तो यह वस्तु कुछ मॉडिफाइड हो गया था, मतलब कि यह कि वस्तु अब स्त्री धन बन गया था। यह था तो बिल्कुल वस्तु की तरह ही, पर इसका पर्पज भी सेम ही था कि वह पिता अपनी बेटी के सुख के लिए इसे दे रहा है, पर यह अब वस्तु की तुलना में बढ़ गया था। लेकिन अब विदाई के समय धन को भी महत्व दिया जाने लगा था। इसका कारण ये था कि ज्यादा से ज्यादा धन देकर खुद की प्रतिष्ठा या रेपुटेशन को दिखाना था, और यहीं से स्त्री धन शब्द धीरे धीरे खत्म हो गया और इसकी जगह दहेज ने ले ली थी। और इससे हुआ ये, आज यह परंपरा जो कभी स्त्री के सुख या जीवन को आसान बनाने के लिए शुरू की गई थी, अब उसी के गले का फंदा बन गई है। अगर हम 1997 की एक रिपोर्ट को माने तो उस रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 5000 औरतें दहेज हत्या का शिकार बनती है, और उन्हें दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है। और इसका कारण यह है कि आज दहेज को लोग परंपरा या उपहार के रूप में ना लेकर अपना अधिकार के रूप में समझने लगे हैं, और इस अधिकार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी दहेज प्रथा की। अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।